गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम एन अल्कोहलिक एंड माय नेम इज मोनिका। मैं एक शराबी हूँ और मेरा नाम मोनिका है। शराबी कहना मुझे ए में आने के 8-9 साल बाद मेरी हिम्मत हुई ये कहने की कि मैं शराबी हूँ। क्योंकि अल्कोहलिक बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा लगता है, तो मैं हमेशा आई एम एन अल्कोहलिक ही बोलती थी। सो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर कॉलिंग मी हियर। थैंक यू फॉर दिस चांस ऑफ बीइंग ऑफ सर्विस। थैंक यू अनुराग। और जैसे मेरे ख्याल से सब लोग आए हैं यहाँ ए में, पहले पी, मजा आया, फिर और ज्यादा पी, फिर धीरे धीरे शराब मुझे पीने लगी, फिर धीरे धीरे जिंदगी हाथ से निकलने लगी। रिश्ते, नौकरी, सेहत, इज्जत, पैसा, डिग्निटी, हर तरीके की चीजें हाथ से निकलने लगी। और फिर जब मैंने शराब छोड़ने की कोशिश की, जो मुझे लगता था कि मैं किसी भी दिन रोक सकती हूँ, किसी भी दिन कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जब मैंने कोशिश की रोकने की सालों साल, तो ये समझ में आया कि शराब रुक ही नहीं रही है। कुछ दिन तक रुकती थी, फिर वापस आ जाती थी। तो जैसे मेरे ख्याल से आमतौर पे आई डेयर टू जनरलाइज कि आमतौर पे शायद जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनको यही समस्या है। तो फिर मैं आई ए 2009 में। आई तो मैं 2008 में थी, लेकिन मुझे याद ही नहीं है कि कब आई थी। तो 2009 की मेरी सोब्राइटी डेट एक तय हुई, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि सोब्राइटी डेट नाम की कोई चीज भी होती है। तो मैंने नोट ही नहीं किया कि मैं कब आई थी, और वो कोई जरूरी है भी नहीं। आज है 24 फरवरी, गिवन टू मी बाय माय स्पॉन्सर। इस ये दिन बना लो, तो मैंने कहा ठीक है। और जब मैं आई थी, और मेरा टॉपिक है ये चैलेंजेस इन माय अर्ली रिकवरी, तो ये जनरल मैं अपने बारे में शेयर कर रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप। तो जब मैं आई थी, तो सबसे पहले तो मुझे समझ में आ गया था कि क्या है, प्रॉब्लम तो है। मुझे अपनी पहली मीटिंग से ही समझ में आ गया था। एक मेंबर ने शेयर किया था, जो आज मेरे स्पॉन्सर हैं, कि शराबीपन और शराब, अल्कोहलिज्म का अर्थ क्या है, एक जनरल रूप में शेयर किया था। तो मुझे एकदम वो बात दिमाग में बैठ गई थी कि हाँ, ये मेरी प्रॉब्लम है। एंड वो दैट इज अ मिरेकल। मेरे जिंदगी में सबसे बड़ा मिरेकल यही था कि मैं मुझे एकदम जैसे कि किसी ने मुझे मेरी जिंदगी के सारे सवालों का जवाब इस 15-20 मिनट की शेयरिंग में दे दिया था। और मैं आने लगी मीटिंग। रोज आती थी, शाम को 7 से 7:30 बजे रोज मीटिंग आती थी। पहले कुछ दिन तो बहुत अच्छा लगा, और कुछ दिन बाद जी, दिमाग मेरा चलता है। मेरा दिमाग बहुत जल्दी जल्दी आज भी सोचने की कोशिश करता है, हर चीज की अर्थ निकालने की कोशिश करता है। मेरा फेवरेट सवाल हुआ करता था, आज नहीं, लेकिन हुआ करता था, क्यों, कब, कैसे, किस तरीके से, स्टेप बाय स्टेप, मतलब पूरा मुझे कुछ भी चीज करने के पहले मुझे उसका एंड रिजल्ट दिखा दो, यू नो और जहां तक हो सके परसेंटेज, 90% कॉन्फर्मेशन हो जाएगा, 100%, 80%, मैं इस तरीके से जीती थी, डरी हुई, डरी हुई। तो जब मैं आई तो आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन के बिना तो मैं ठहरती ही नहीं। तो सबसे बड़ा मेरा जो मुझे देखिए, हर चैलेंज तो मैं नहीं बता सकती हूँ, मैं हुई चैलेंज्ड, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो मेरे ध्यान में आ रही हैं सबसे एकदम, जैसे मैंने सोचा ये टॉपिक, मैंने सोचा तो जो 3-4 चीजें आई, मैं उसी के बारे में शेयर करूंगी। सबसे पहली बात तो मुझे जो चैलेंजिंग लगी थी, वो एक्चुअली था कि अल्कोहलिज्म है क्या। मुझे हमेशा लगता था कि इसका पूरा पूरा अल्कोहलिज्म मतलब शराबी, शराबी मतलब पीना, बस पीना छूट जाए, कहानी खत्म, यू नो और मुझे ये भी लगने लगा कि यहाँ आएंगे, मीटिंग में भगवान के बारे में बात करेंगे, उच्च विचारों के बारे में डिस्कशन होगा, ग्रेट मोरालिटी के बारे में डिस्कशन होगा, और बस शराब शराब छूट गई, अब क्या है, अब तो स्पिरिचुअल लाइफ शुरू हो गई। और हकीकत ये थी कि प्रार्थना मुझे आती नहीं थी। भगवान से मेरा कोई सरोकार ज्यादा था नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे भगवान से गुस्सा था या नहीं गुस्सा था, यार गॉड वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, यू नो मेरा परिवार ही एग्नोस्टिक है। जहां मंदिर है उसी के नीचे बार है, सेम सेम शेल्फ। तो ये पूजा प्रार्थना वगैरह मुझे समझ नहीं आया। तो सबसे बड़ा
मुझे यही प्रॉब्लम लगी समझने में कि ये अल्कोहलिज्म के बारे में जो बात कर रहे हैं ये एक इमोशनल एंड मेंटल कंडीशन भी है, ये समझने में मुझे दिक्कत हुई। और जब ये लोग बात करते थे तो मुझे लगता था यार ये क्या मतलब है, मतलब पूरा गड़बड़ी है क्या, वायरिंग ही गड़बड़ है क्या मेरी। तो जैसे ए में आके मुझे पहली मीटिंग में ही बताया था, यू आर नॉट मैड, यू आर नॉट बैड, यू आर सिक। ना तुम पागल हो, ना तुम बुरी हो, तुम बीमार हो। मैं तो अपने आप को बुरी मानती थी यार। पागल मुझे लगता था, पागल का इतना वो नहीं है, लेकिन मुझे लगता था मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत ज्यादा। ये कर कैसे दिया मैंने, तो ये समझने में मुझे टाइम लगा। और इसको समझाने में बहुत पूरी का पूरा ग्रुप मेरा, और खास तौर से उस टाइम जो एक दो मेंबर्स जिनसे मैं बात करती थी वो बहुत इन्वॉल्व थे। तो मुझे अभी भी याद है कि मैं जब शायद कुछ ही महीने सोबर थी, मेरे जो आज के स्पॉन्सर हैं मैं उनके पास गई और मैंने कहा सर अब मैं समझ गई। तो वो रुक गए, उन्होंने कहा क्या समझी हो। मैंने कहा अब मैं समझ गई हूँ सर, मैंने बहुत गलतियां की हैं जिंदगी में। अब और ये एक्चुअली मुझे याद है क्योंकि मुझे हंसी आती है सोच के, वो भी मुझे भूलने नहीं देते हैं ये बात। और मैंने कहा अब मैं हो जाऊंगी वेजिटेरियन और मैं जा रही हूँ, मैंने एक जगह का नाम लिया जहां पर ये सब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं, और आई वांट टू बिकम अ बुद्धिस्ट, और बस अब वेजिटेरियनिज्म थोड़ा मैं योगा वगैरह सीख के अब मुझे समझ में आ गया है। तो उन्होंने कहा देखो बेटे, योगा भी सीख लेना, बुद्धिस्ट भी बन जाना और इस जगह में भी रहने लगना। पहले तुम एक काम करो, पहले तुम सिर्फ शराब छोड़ दो और मीटिंग लगातार आओ। तो मुझे लगा कि शायद सिंपल माइंडेड आदमी है, उनको मेरी बात समझ नहीं आई, तो मैंने कहा चलो बात मान देती हूँ। तो इसी आई हैड, मैं इसलिए ये शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे कुछ भ्रम थे। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि इसी रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, प्रोग्राम, फेलोशिप क्या है, ये चक्कर क्या है। मैंने सबका एक खिचड़ी बना दी थी। सो इट टुक मी टाइम टू अंडरस्टैंड। उसके बाद इसी क्या हुआ कि स्पॉन्सर स्पॉन्सर तो मैं रूम में सुनती थी, लेकिन मुझे लगता था जिससे बात करने लगो लंबी और लगातार वही हो गया स्पॉन्सर। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि, और मैंने पूछा नहीं क्योंकि पूछने में मैं बेवकूफ साबित होती हूँ, ये मेरा मानना था कि अगर मैं आपसे सवाल पूछ लूंगी तो भाई क्या मुझे पता ही नहीं है, ये तो सिंपल सा आंसर है, सिंपल सा आंसर भी नहीं पता है। तो फिर मैंने पूछा ही नहीं। एक मीटिंग के बाद एक सज्जन पुरुष खड़े थे, उन्होंने कहा आज से मैं तुम्हारा स्पॉन्सर हूँ, ठीक है, नहीं तो तुम्हारा, उन्होंने कुछ शेयरिंग सुनी थी मेरी, उन्होंने कहा तुम बिल्कुल उल्टा पुल्टा कर रही हो, तो मैं तुम्हारा हूँ स्पॉन्सर। तो मुझे ये समझ में आया कि यार गाइडेंस की जरूरत तो है। ठीक है, किसी ने बोल भी दिया मैं तुम्हारा स्पॉन्सर हूँ, ठीक है, और मैं शर्मा शर्मी में मैंने हाँ बोल दी, मेरा मन नहीं था हाँ बोलने का। मुझे लग रहा था कि छोड़ो ये क्या स्पॉन्सर, मुझे समझ ही नहीं आया क्या बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले था मेरा कंफ्यूजन कि ये लोग बात क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे सेइंग। समझ मुझे आ रहा है, लेकिन वो डॉट्स नहीं ज्वाइन हो पा रही थी कि शराब भी छूट गई है, मेंबर्स की बातें भी अच्छी लगती हैं, आइडेंटिफिकेशन भी मिल रहा है, लेकिन इसको कंपार्टमेंटलाइज करना कि भाई मैं मीटिंग कर रही हूँ, मीटिंग के बाद मुझे एक इंसान को पकड़ के पूछना है कि क्या आप मेरे स्पॉन्सर बनेंगे, वो स्पॉन्सर मुझे ये प्रोग्राम कराएगा, क्योंकि मीटिंग प्रोग्राम नहीं है। मीटिंग सिर्फ मीटिंग है जहां हम लोग बैठ के एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप शेयर करते हैं। उससे ज्यादा वो प्रोग्राम 12 कदम वहां नहीं होते हैं, वहां उसका एक्सपीरियंस शेयर किया जाता है। ये मेरा जो बिगेस्ट कंफ्यूजन था, और मुझे पता भी नहीं था कि ये मेरा कंफ्यूजन चल रहा है। ये उस इंसान ने आके मेरे लिए सॉल्व किया कि आज से मैं तुम्हारा स्पॉन्सर हूँ, किताब लाओ, स्कूल में 3 बजे मिलना, पेन लेके आना, बैठ के हम लोग किताब पढ़ते हैं, यू नो सॉरी। तब मुझे समझ में आया कि मीटिंग एक पहलू है और प्रोग्राम एक दूसरी चीज है। जॉय कनेक्टेड हैं, लेकिन प्रोग्राम इज इन द बुक, नॉट इन द मीटिंग। मीटिंग में हम लोग उसका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ये मुझे, दिस वॉज वन ऑफ माई बिगेस्ट चैलेंजेस। इसके बाद मेरा एक आजीवन काफी हद तक सुलझ गया, सरल नहीं सुलझ गया। तो दिस वॉज वन ऑफ द थिंग। उसके बाद ये आया कि भाई बात माननी है, बात माननी है, दिमाग मत इस्तेमाल करो, सोचना मना है। मैं सुनती थी सोचना मना है, मैं कहा, कैसे क्या बोल रहे हैं यार, सोचना मना है, हाउ इज इट पॉसिबल। होल्ड ऑन, आई जस्ट नीड टू कॉफ, सॉरी आई हैव अ बैड कॉफ।
मैंने कहा सोचना मना है, बात मानो। तो बात तो मैंने किसी की जिंदगी में मानी नहीं थी, ना माँ की, ना बाप की, ना टीचर्स की, ना प्रिंसिपल्स की, ना किसी की बात तो मैंने जिंदगी में मानी नहीं थी। लेकिन हार के आई थी, और थोड़ा बहुत ये में समझ में भी आ गया था कि ये लोग कह क्या रहे हैं, और ये भी देख लिया था। उसी दौरान मैंने लोगों को, मेरे साथ 2 लोग और आए थे और दोनों लोग मर गए। इन अ मैटर ऑफ 5-6 months आई हैड सीन कि एक एक्सीडेंट से और एक को सीजर हो गया था, वो दोनों लोग खत्म हो चुके थे। तो मुझे समझ में आया कि यार ये करना, मान लेती हूँ। बात उतनी ही मानती थी जितना मुझे सूट करे। दिस वॉज वन ऑफ माई बिगेस्ट चैलेंजेस इन रिकवरी, कि बात मान लो, जो कह रहे हैं वो कर लो। मैं आई थी इंटेलेक्चुअल दुनिया से, जहां अपनी दिमाग लगाते हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स का भंडार था, हर तरीके की फिलॉसफी मैंने पढ़ी थी। मैं खुद भी साइकोलॉजी स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो मैं हर चीज का तर्क वितर्क, डिस्कशन, डिबेट, ये सब चीजें मुझे बहुत क्या कहते हैं, इंटरेस्ट करती थी। तो यहाँ पर जब इन लोग ने कहा बात मान लो, तो बात मान लो मतलब ना 19 ना 20। अगर किसी ने कहा है 19 तो 19 ही है, 20 नहीं है, 18 भी नहीं है। ये मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगा, और मैं कंफ्यूज करती थी कि ये सजेशंस हैं, सजेशंस हैं। और सजेशन तो मेरे लिए बहुत अच्छा जोन था ना, कि सजेशन है तो मानो, नहीं मानना है तो आधा अधूरा कर लो यार, जो भी करना है अपने हिसाब से कर लो, ये तो बोल ही रहे हैं। सजेशन मतलब ये थोड़ी ना होता है कि करना ही पड़ेगा। आज मुझे पता है, एंड आई नो इट माइट नॉट साउंड लाइक एवरीवन्स कप ऑफ टी, लेकिन आज मुझे समझ में आता है कि जो बोला है वो कर लो। आज भी मैं जब अपने स्पॉन्सर्स के सामने कुछ कंफ्यूजन अपना लेके अगर जाती हूँ और वो कहते हैं कुछ, तो फिर मैं वो कर लेती हूँ, चाहे मुझे बात समझ में आए चाहे ना आए। लेकिन उस टाइम बहुत बड़ा चैलेंज था ये मेरे लिए। मुझे कहा गया था कि एक रूटीन बांधो। नौकरी थी नहीं, घर में कोई खास मुझे बहुत तवज्जो देते नहीं थे कि मुझसे बात करने उठे और हम लोग चाय पियेंगे और हंसी मजाक करेंगे, ऐसा आलम था नहीं घर में उस टाइम, बिकॉज ऑफ मी एंड बिकॉज ऑफ द वे आई वॉज। तो मुझे बताया गया सुबह उठ जाओ, टाइम से उठो, टाइम टाइम से खाना खाओ। मैं खाली बैठी हूँ यार, मैं जब मन करे उठूंगी, जब मन करे सोऊंगी, जब मन करे खाना खाऊंगी। शाम को मीटिंग थी एक, वही दैट वाज द हाईलाइट। तो मुझे ये छोटी छोटी चीजें, कि रूटीन बांधो, अपना रूटीन बांधो, ये नहीं समझ में आता था। वो कहते थे सुबह 6 बजे उठ जाओ। मैं कहा 6 बजे उठ के क्या करेंगे यार, कुछ काम ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। लेकिन मैं 6 बजे उठने लगी, धीरे धीरे। इट टुक मी टाइम, ए में मुझे हर करने में टाइम लगा। मुझे एकदम से मैंने कुछ किया ही नहीं। सिर्फ एकदम से अगर कुछ हुआ तो मैंने शराब नहीं पी, लेकिन बाकी हर चीज में मेरा दिमाग चलता था। सो आई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई लर्न कि यार ये जो बोल रहे हैं ये लोग, ये कोई ऐसा नहीं है कि करना है तो कर लो, नहीं तो नहीं। ये लोग एक एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। ये लोग ऐसा नहीं है कि मुझे डिक्टेट करना चाह रहे हो। मैं हूँ अल्कोहलिक, मैं हूँ डिफाइंट। डिफाइंट मतलब आप कहिए कुछ, तो मैं उसमें अपना जरूर कुछ बोलना चाहती हूँ, अपना जरूर कुछ सोचना चाहती हूँ। ये मेरी फितरत है। आज भी अगर मैं केयरफुल नहीं हूं तो आज भी ऐसे ही है। इफ्स एंड बट्स आज भी आ जाते हैं। आई हैव टू बी केयरफुल, आई हैव टू बी अवेयर। तो मुझे करना पड़ा, और जब मैं करने लगी तो मैंने देखा यार 6 बजे उठती हूँ तो मैं वॉक के लिए भी जा सकती हूँ। 6 बजे जब उठ रहे थे तो 2-4 घर वाले दिख जाते थे, उनको भी दिखने लगा कि मेरा रूटीन बदल रहा है। वो लोग भी थोड़ा, दे वर प्लीज्ड, यू नो एंड दे आल्सो स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग। थोड़ा बहुत बातचीत शुरू हुई घर में। तो ये छोटी चीज जिसको मैं छोटी मानती थी और बेवकूफी की चीज मानती थी, खाना खा लो टाइम से, खाना का क्या मतलब है, मेरा स्पिरिचुअल उसमें ग्रोथ में खाने का कहाँ, ये रोटी और दाल चावल कहाँ से आ गया बीच में। ये मेरे होते थे प्रॉब्लम्स। So it was a challenge, यार. It was a huge challenge for me to get into a routine. स्पॉन्सर कॉल था मेरा 9 बजे, फोन में करती थी 10 बजे, बैठी हूँ सुबह उठ के 6 बजे से। तो ये रूटीन में आना, अपने अपनी दिनचर्या को ऐसे चलाना जैसे कि वो लोग जिनको मैं कहती थी यार ये लोग तो बेकार हैं बिल्कुल, टिफिन कैरियर लेके चले जा रहे हैं सुबह सुबह काम करने। लेकिन मैं शराबी। मैं रात को जगती थी, दिन में सोती थी, शाम को 5 बजे लंच करती थी, सुबह दिन में 12 बजे ब्रेकफास्ट करती थी, खाना रात का खाया तो खाया, नहीं तो नहीं खाया। बिना पिए भी ये हाल था, पीने की जरूरत ही नहीं थी, बिना पिए ही ये हाल था। नहाना है तो नहा लिया, नहीं नहाना तो नहीं। तो ये रूटीन मुझे बांधना, एंड फॉर मी
दैट वाज अ ह्यूज चैलेंज, दैट वाज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर मी। इतनी छोटी सी बात में ही मेरी हालत खस्ता हो गई थी। तो ब्रेकिंग ओल्ड रूटीन्स, ब्रेकिंग ओल्ड हैबिट्स, ये बहुत जरूरी हो गया था मेरे लिए, और मैंने किया, हिम्मत की, किया। एक और चीज जो मुझे अभी ध्यान में आ रही है, जो मुझे बहुत तंग करती थी, वॉज यार ये कंफ्यूजन एंड पैनिक। मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने जिंदगी में, और मेरा बड़ा रॉक बॉटम जो था ना, ये रॉक बॉटम का शब्द, रॉक बॉटम तो मेरे जैसे शराबी का होता है शमशान घाट, सीधी सी बात। लेकिन जब भी रोको तब ठीक। तो मेरा जो रॉक बॉटम था, वो तो मैं बिल्कुल बर्बाद होके आई थी। क्वाइट ऑनेस्टली, आई के मैं इंडिया आई थी 2006 में। 2006 से 2009 तक मुझे याद नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैं 24 घंटे 365 दिन पी थी, ऐसा नहीं है, मुझे याद ही नहीं है। तो फॉर मी ये कंफ्यूजन चलता था कि यार कैसे होगा, बेटा छोटा था मेरा, पैसा था नहीं, ऑफ कोर्स पीपल वर पेइंग हिज स्कूल फीस, और ये सब कैसे। आई वाज 36 ईयर्स ओल्ड, नौकरी कहाँ से मिलेगी, वापस से इंग्लैंड जाना है, यहीं रहना है, क्या करना क्या है, कंफ्यूजन कंफ्यूजन। तो मुझे, और मैं जल्दी में थी कि हर काम जल्दी में किया है मैंने। मैंने खाना तक जल्दी खाया है, चलती मैं जल्दी थी, गाड़ी तेज चलती थी, अब स्पीड ऑफ स्पीच बहुत जल्दी थी, सोचती जल्दी थी। तो मुझे इसमें भी जल्दी थी कि यार बटोरो जल्दी, नौकरी करो, कब नौकरी करना है, पैसा आना चाहिए, दोबारा जिंदगी में खड़े हो जाएंगे यार, थोड़ा इज्जत कमा लेंगे, ट्रीट मी विद डिग्निटी, यू नो। और कोई मुझे डिग्निटी, कोई मुझे इज्जत से पेश नहीं आता था मेरे घर में। बेइज्जत नहीं करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मैं चाहती थी वो रिश्ते बन रहे हो, या लोग मुझे मेरी बात सुनना चाहते हो। नोबडी वाज इंटरेस्टेड, दे वर वेरी पोलाइट। मैं बोलती थी, वो लोग सुनते थे। बट आई न्यू कि ये इसीलिए कर रहे हैं कि ये दोबारा पीना ले कहीं। ये मुझे ऐसा लगता था, मेरे ख्याल से बात सही भी है। तो मैं जल्दी में थी, तो मुझे बताया गया था कि धीरे चलो, एक छोटे छोटे कदम लेके चलो और धीरे धीरे चलो। और जहां मैं कुछ महीने सोबर रही, तो मुझे ऐसा लगना, जैसे फिजिकली मैं ठीक होती थी ना पहले, तो मुझे लगता था अब तो प्रॉब्लम दूर हो गई। तो सब कुछ सुनने, जानने, आइडेंटिफिकेशन के बाद जहां मैं फिजिकली ठीक होने लगी, नौकरी करना है, ये करना है, वो करना है, तो ये मेरा जो जल्दबाजी वाला सिस्टम था ना, ये मुझे थोड़ा काबू में लाना पड़ा। आई हैड टू स्लो डाउन। स्लो डाउन बहुत जरूरी था, और मैंने किया। तो मुझे इसके लिए बताया गया कि दिन में 2 काम पकड़ लो। आज भी मैं यही करती हूँ। और या और 2 या 3 काम पकड़ लो और वो कर लो, और उसमें भी अगर पूरा ना हो तो एक को रोल ओवर कर दो नेक्स्ट डे के लिए। मेरा ये हाल था कि मैं जाऊंगी पहले मॉल, वापस में टेलर के यहाँ जाते हुए, सब्जी खरीदते हुए, और ये वाला काम करते हुए, बैंक का चेक जमा करते हुए वापस, तब 5 6 10 काम मैं एक ही साथ एक ही ट्रिप में कर लूंगी। और होता था नहीं। तो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, और ये एक्चुअली रियल एग्जाम्पल है। तो मैंने धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपना काम शुरू किया। आज भी जब मैं काम करती हूँ, आई एम एम्प्लॉयड, और आज भी मेरा सिर्फ दिन में एक काम है, मुझे जाना है और एक क्लाइंट से काम के लिए मिलना है। उसके बाद जो होगा, बाकी जो काम है वो मैं देख लूंगी अगर हो पाए, अदरवाइज मेन काम एक ही है। मैं धीमे गति से जब चलती हूँ, तो मैं थोड़ा, आई स्टे मैनेजेबल, थोड़ा मैनेजेबिलिटी आ जाती है। 4 5 काम फैलावट में मैं नहीं कर सकती, मेरे बस का नहीं है ये, और मुझे लगता था है मेरे बस का, मैं सब कर लूंगी, मल्टीटास्किंग। आई एम अ मल्टीटास्कर, आई एम नॉट अ मल्टीटास्कर। मैं एक काम ढंग से कर लेती हूँ, वही मैं, ये सोब्राइटी ने सिखाया भैया। करना है, सोबर रहना है, तो रिकवरी में जो बताया जा रहा है कर लो, ढंग से कर लो, धीमा करो, ढंग से करो। तो ये ऐसी कुछ चीजें थी। देयर वाज कंफ्यूजन, देयर वाज अनदर इशू, सोशल इशू। घर में मैं निकलना नहीं चाहती थी यार, आई वाज सो एम्बैरेस्ड, सो अशेम्ड, इतना रिग्रेट, इतना शर्म आती थी लोगों से मिलने, कि अपने ही घर वालों से, अपने माय आंट्स, माय अंकल्स, शादियां हो रही थी, मुझे मन नहीं करता था जाने का। आई वॉज वेरी वेरी एम्बेरेस्ड। तो ये सोशल सिचुएशंस मुझे ऑकवर्ड लगती थी। और मेरे घर में, जिस घर से मैं आती हूँ, फौजी बैकग्राउंड है, पीना पिलाना बहुत है। My community drinks a lot, and the profession that my father was in, बहुत पीना पिलाना है। तो मैं थोड़ा, मुझे अवॉइड करना पड़ा। मुझे लगता था कि यार, मतलब कैसे क्या बात करूंगी। तो मुझे बताया गया अगर इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल हो, शराब बह रही है, तो रुक जाओ थोड़ा, मत जाओ, 1 आध महीने बाद चले जाना जब भी होगा। सो आई स्टार्टेड डॉजिंग अ फ्यू सोशल इवेंट्स।
मुझे लगता था क्योंकि मैं सोबर हो गई हूं तो अब मुझे एकदम जोर शोर से पार्टिसिपेशन में आना चाहिए, लेकिन वो जोर से हुआ ना शोर से हुआ, वो बड़े धीरे धीरे हुआ मेरा पार्टिसिपेशन घर में, अब। और दैट हेल्प मी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं जाती अगर तो मैं शायद पी भी लेती। मुझे आज भी याद है कि एक कोई छोटा सा किसी की बर्थडे पार्टी थी मेरे यहाँ जिस क्लब में, तो शराब चल रही थी और मुझे हो गए थे काफी महीने सोबर। तो मैंने अपना एक हाथ की कलाई दूसरे हाथ से पकड़ ली थी, टेबल के नीचे हाथ रखा था और मैंने अपना हाथ पकड़ लिया था एक, क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि मेरा मन कर रहा था पीने का, इसलिए क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरा हाथ उठा लेगा वो ग्लास, मुझे नहीं पता। और मैं वहां रही करीब आधे घंटे और फिर मैं निकल आई, वो मेरे बस का नहीं था, विदाउट अ थॉट ऑफ अल्कोहल। मैं घबरा गई थी। तो मुझे कई कई सिचुएशंस में वो कूद के बीच में एकदम बाहुबली टाइप का सिचुएशन क्रिएट करके कि मैं बिल्कुल नहीं, अब मैं सोबर हूँ, मुझे थोड़ा ध्यान से चलना पड़ता है, फूक फूक के चलना पड़ता है। अल्कोहलिज्म मुझसे बड़ी है, यू नो और मुझे ये मान के चलना पड़ेगा हर बार। अगर मैं ध्यान नहीं दूंगी तो मेरी बीमारी मुझे पटक के मारेगी हर बार। पी के पहले शराब का डर था, शराब का हेल्दी फियर तो आज भी है मुझे, लेकिन और भी चीजें हैं, मैं कुछ बोल दूंगी या कुछ चीजें तो आई हैड टू स्टेप बैक, यू नो एंड ये दो चार चीजें हैं जो मेरे लिए चैलेंजिंग थी। यू सी, रूटीन बांधना, बात मानना, सोशल सिचुएशंस एंड कपल ऑफ अदर्स दैट आई हैव मेंशन्ड हियर। और जो स्पिरिचुअल टूल किट है, ये स्पिरिचुअल टूल किट आज की तारीख में मेरा तो 12 कदम, 12 परंपराएं एंड सर्विस एंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व इन दैट। लेकिन हमेशा ऐसे नहीं था, यू नो सो व्हेन आई केम इन, सबसे पहले मुझे ये बताया गया था कि 4-5 चीजें रोज कर लो, रोज करो, और वो मैं आज भी रोज करती। और उसमें एक था ये कि प्रेयर, प्रेयर में मैं बड़ा परेशान, कि प्रेयर करना आता नहीं था मुझे। दूसरे अपने एक आध वो भूत भगाने वाले मंत्र वगैरह याद थे, कि बचपन में जब डर लगता था कि ये वाला बोल दो तो उससे ना भूत नहीं आता। तो मुझे सेरेनिटी प्रेयर जब सिखाई गई और मैंने सीखा, मैंने रटा, यू नो रट लिया जब, तो मैंने सेरेनिटी प्रेयर कहना शुरू किया। और मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि मुझे कुछ खास, अब मुझे जो समझ में आता है तब मुझे नहीं आता था। टुडे इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड प्रेयर्स इन माय लाइफ, उस टाइम नहीं थी। तो मुझे बताया गया बस ये बोल दो, गॉड हेल्प मी, अपने शब्दों में प्रार्थना करने लगो। तो मैंने अपने शब्दों में प्रार्थना करना शुरू किया, एंड आई माई प्रेयर वॉज गॉड हेल्प मी, और आज के दिन मुझे सोबर रखो भगवान। और बड़े बेमन से करती थी, रट के करती थी, मतलब रट्टू तोता टाइप प्रेयर, लेकिन करती थी, यू सी। एंड दूसरी चीज, पता नहीं, एक चीज मेरे दिमाग में, एक एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, किसी ने मेंबर ने कहा था, वो मैं रोज करती थी, थैंक यू फॉर व्हाट यू गिवन मी, थैंक यू फॉर व्हाट यू टेकन अवे, एंड थैंक यू फॉर व्हाट रिमेन्स विद मी। यू नो जो दिया है उसके लिए थैंक यू, जो ले लिया है उसके लिए थैंक यू, और जो मेरे पास बचा है उसके लिए भी थैंक यू। और ये पता नहीं क्यों मुझे शुरुआत से बहुत अच्छी लगती थी और मैं आज भी बोलती हूँ। तो प्रेयर, आई स्टार्टेड प्रेइंग, और भूल जाती थी बीच बीच में, सुबह उठे अपना चाय बना ली, कुछ और करने लगे, भूल गए, फिर जब याद आया तो प्रेयर कर ली। द अदर थिंग आई वाज टोल्ड इज रीडिंग। सुबह उठो, डेली रिफ्लेक्शन पढ़ लो, जो भी लिटरेचर है, बिग बुक है हम लोग की 12 and 12, लिविंग सोबर मैं शुरुआत में पढ़ती थी, लिविंग सोबर पढ़ लो एक आध चीजें, डू दैट, तो इट मेड बिकेम अ हैबिट। ये हैबिट फॉर्मिंग वाला मेरा फेज था, कि हैबिट हैबिट में उठाओ किताब, ये नहीं कि जब टाइम हो तब करो। मुझे एक चीज एक मेंबर ने बहुत अच्छी बोली थी, आज भी बोलते हैं वो, ए मेरी जिंदगी में फिट नहीं आएगा, मुझे अपनी जिंदगी को ए के दायरे में फिट करना पड़ता है। अगर मैं ये तब मीटिंग आऊं जब मुझे टाइम मिलेगा, तो हो सकता है मुझे टाइम ही ना मिले। अगर मैं तब लोगों से बात करूं जब मुझे टाइम मिले, तब मैं मेंबर्स को फोन करूंगी, तो हो सकता है वो टाइम मिले ही ना। तो मुझे अपनी जिंदगी को ऐसे चलाना पड़ता है ताकि ए का मेरा काम एक भी छूटे ना। और उसी की वजह से आज तक एक साल, एक महीना, एक हफ्ता ऐसा नहीं बीता है कि मैं किसी ना किसी रूप में सर्विस में इन्वॉल्व ना हूं। मैं हमेशा से रही, यू सी। सो आई वॉज टॉट टू रीड, पढ़ना शुरू करो थोड़ा, मेंबर से बात करो। मेंबर से बात करना मुझे बहुत कष्टदायक लगता था,
क्या बोलेंगे। तो पहले मैं पूरा दिमाग चलाती थी, पहले मैं घंटी बजाऊंगी, 5 घंटी बजनी चाहिए, 5 में अगर उठा ली तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और फिर मैं सांस रोक के करती थी, यार ना उठाएं ना उठाएं, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता था बात क्या करनी। मुझे लगता था कि हर बार मेंबर से बात करो तो कहानी सुनानी पड़ेगी, ये मुझे इतनी दिक्कत हुई, मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे हेल्प करो ना। इट वॉज जस्ट अ हाय हेलो, कैसे हैं आप, यू नो, बस यही, जस्ट नॉर्मल। अगर उस दौरान कुछ दिमाग में चल रहा है तो बोल दो, नहीं चल रहा है तो बस हेलो हेलो कर दो। मुझे सोशल लाइफ ही भूल गई थी मैं, आता ही नहीं था बात कैसे करना है। एक्चुअली मुझे नहीं आता था किससे क्या बोलना है, कैसे बात करना है, कुछ भी नहीं समझ में आता था। एंड इट डिडंट हेल्प कि बहुत ज्यादा महिलाएं मैं जानती नहीं थी, आई डिडंट नो मेनी वुमेन इन, सो दैट मीटिंग, ये मेरे स्पिरिचुअल टूल्स थे तब, ये स्पिरिचुअल टूल्स हैं। हैविंग गेटिंग दिस इनटू दिस डेली रूटीन ऑफ ए, ये सबसे बड़ी बात है। और ये इसमें टाइम लगता है, मीटिंग मिस नहीं करना, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे शादी हो, चाहे अपनी शादी क्यों ना होने लगे। 7 से 8:30 बजे की मीटिंग होती थी, उस ऑनलाइन ऑनलाइन जूम था नहीं। मीटिंग में पहुंच जाओ, और पहले पहुंचो और बाद में। मीटिंग के बाद मेरे स्पॉन्सर ने कहा था तुम यहाँ दिखनी नहीं चाहिए, बस मीटिंग खत्म हो जाओ घर अपने, ये चाय पार्टी ये सब मत करना। तो आई वॉज टोल्ड दैट, सो आई लेफ्ट। लेकिन मीटिंग टाइम से पहुंचो, 5 मिनट पहले पहुंचो, 10 मिनट कुर्सियां लगाओ, ब्लैक बोर्ड साफ करो, ये मुझे बताया गया था, तो मैंने किया। और मुझे आज भी याद है कि अगर मैं देर से आती थी तो आई यूज टू ट्राई एंड टेल माई स्पॉन्सर कि सर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, थोड़ा देर, वो कहते मैंने पूछा ही नहीं, पूछा ही नहीं। बट इट इज दैट मेड मी अंडरस्टैंड इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं, कोई मुझसे जवाबदारी नहीं है कि मैं 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा देर से क्यों आई हूँ। ये मेरे अपनी जिंदगी मौत का सवाल है यार, यू नो, इट इज नो नोबडी एल्सेज। मेरे स्पॉन्सर जिंदगी मौत का सवाल नहीं है, मेरी, माई लाइफ इज ऑन द लाइन फॉर दिस। तो मीटिंग का एक, इट वाज अ, दीज आर, ये देखिए स्पिरिचुअल टूल्स डज इट फॉर मी, इज अ डिसिप्लिन, यू नो। और एक और चीज जो मैंने की, जो मुझे बताई गई थी और मुझे बहुत अच्छी लगी, वो तब भी और आज भी, और आज भी कोशिश करती हूँ। मुझे कहा गया था कि देखो, मीटिंग में हम लोग को अनकंडीशनल लव, पेशेंस और टॉलरेंस मिलती है। मैं चाहे गाना गा के चली जाऊं मीटिंग में, पीपल क्लैप एंड दे से कि कीप कमिंग बैक, यू नो। हम लोग की ऑनलाइन मीटिंग होती है, उसमें एक बार एक जापानीज आए थे, वो जापानीज थे, वो जापानीज में शेयर करके गए, हम लोग ने ताली बजाई, वी सेड कीप कमिंग बैक। दिस अनकंडीशनल, कोई शर्तें नहीं है, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनते हैं, कोई एक दूसरे को टोकता नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं करने लगते हैं हम लोग आपस में, तुमने ऐसे क्यों बोला, इसका क्या मतलब है ना। तो ये जो तुमको पेशेंस, लव, टॉलरेंस मिल रही है, ये तुम यहाँ से बटोर के घर में बांटना जरूर। ऐसा मत करना कि यहाँ बटोर लो और घर में जाके बस, आप मुझे, मीटिंग में मुझे ढेर सारा प्यार मिल रहा है, घर में आके मैं चिल्ला रही हूँ सब पे, और आई एम ट्राइंग टू जज पीपल, या मैं यहाँ लोगों से बहस करने लगी हूँ कि आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही है, मैं कि ये वो। तो दिस दिस वन थिंग आई अंडरस्टूड एंड आई स्टिल फॉलो इट। इतना प्यार, इतना मोहब्बत, इतना पेशेंस, इतनी दिल खोल के एक्सेप्ट किया है जो मुझे एए ने और मेंबर्स ने और मीटिंग में और बाकी लोगों ने यहाँ पर, वही चीज मैं आगे बांटू। दिस वॉज अ वेरी बिग टूल दैट वॉज गिवन टू मी। ही सेड यहाँ अगर हम लोग तुम्हारी बात सुन रहे हैं, तो तुम जाके जब घर में लोग तुमको कुछ बोले, चाहे तुमको ठीक लगे चाहे ना लगे, तुम जरा मुंह बंद रखना अपना, डोंट क्रॉस शेयर। तो ये क्रॉस शेयरिंग वाला मैं घर में भी इस्तेमाल करती हूँ, आई डोंट क्रॉस शेयर। करती हूँ बीच बीच में, ऐसा नहीं है कि नहीं करती, लेकिन इट इज वन थिंग दैट रियली हेल्प मी कि मुंह बंद रखो थोड़ा। सो यार, ये सब चीजें हैं जो मेरे एकदम दिमाग में आ रही हैं जो मैंने की। बट आई विल टेल यू वन थिंग फॉर मी, ये जो अर्ली रिकवरी, और आज भी यार, मुझे ये बिगिनर हो चाहे अर्ली, चाहे आज भी, ऐसा कोई अलग बात नहीं है जो मैं आज कर रही हूँ। आज ये है कि हाँ, मैंने बिग बुक के हिसाब से अपने स्टेप्स कर लिए हैं, ये है, पर थोड़ा ऑफ कोर्स देयर इज प्रोग्रेस, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेकिन ये जो रूटीन, डेली रूटीन, मीटिंग पहुंचना, सर्विस में रहना, वॉट एवर आई एम गेटिंग, वो मैं घर में भी लाके अप्लाई करूं, ये सारी चीजें आज भी हो रही हैं। प्रेयर, रीडिंग, टॉकिंग टू मेंबर्स, टॉकिंग टू अ स्पॉन्सर, सर्विस में रहना, अपना डेली रूटीन सेट करके रखना, जहां तक हो सके नियमित रूप से,
गोइंग बाय द डेट एंड द टाइम। खाना खाने का टाइम है तो मैं खाती हूँ, चाहे भूख लगे चाहे भूख ना लगे। खाने के टाइम मैं फोन में बात करना और खाना एक साथ नहीं करती हूँ। आई ईट पीसफुली। व्हेन आई टॉक ऑन द फोन, आई टॉक ऑन द फोन। एक काम एक बार में करना, ये चीजें मुझे आज तक हेल्प कर रही हैं। दीज आर नॉट थिंग्स की मैंने पहले की और आज मैं नहीं कर रही हूँ, ये मैं आज भी कर रही हूँ। फॉर मी ये जो स्पिरिचुअल प्रोग्राम ऑफ एक्शन है, गॉड इज देयर नाउ, लेकिन मतलब मेरा जो एहसास है ईश्वर का, वो मुझे बहुत सालों बाद आया है, बहुत सालों बाद। यू नो, देर आर सम पीपल, लकी वंस, जिनको एकदम से ये गॉड कॉन्शियसनेस हो जाती है। मेरे लिए था गुड ऑर्डरली डिसिप्लिन। निहायती इनडिसिप्लिन्ड इंसान थी मैं, यू नो, क्योंकि इमोशनल डिसिप्लिन नहीं था। हर जो मेरी फीलिंग थी मैं उसी में बहती जाती थी। जो मेरे दिमाग में चलता था मुझे हकीकत लगती थी। मेरा दिन जो चलता था वो अपने हिसाब से, जब मैं उठूं, जब मैं बोलूं तब ब्रेकफास्ट, चाहे वो लंच का टाइम हो जाए। ये छोटी छोटी बातें लेकिन थी ये, देवर देवर ह्यूजली डेट्रीमेंटल इन माई लाइफ। बहुत इन्होंने मेरा नुकसान किया और मेरे शराबीपन में इन सब चीजों का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा, यू नो। सो फॉर मी द spiritual toolkit that I had was good, orderly discipline. Discipline. आज भी मेरे लिए ये जो दिस प्रोग्राम इज अ मसल, ये मसल है। रोज मैं उठ करती हूँ ये वाली एक्सरसाइज, रोज मैं करती हूँ ताकि मेरी मसल बनी रहे, ताकि मैं ऐसा मौका ना आए कि मैं फिर, हम लोग का वही है ना, शमशान घाट वाला सिचुएशन है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। और मैं अगर अपने डिसिप्लिन से छूटूंगी तो शराब तो आएगी ही आएगी। मैं किसी भ्रम में नहीं हूं कि मुझे इतने साल हो गए तो मैं कभी नहीं पीऊंगी और मुझे हेल्दी फियर हो गया है। हेल्दी फियर होने से मैं नहीं रुकूंगी। यू नो, फियर ने तो ठीक है, डर के बावजूद मैंने बहुत सी चीजें गड़बड़ की हैं और अच्छी भी की हैं, यू नो। तो ये हेल्दी फियर मुझे नहीं रोकेगा, मुझे ये डेली डिसिप्लिन रोकती है। आज भी मैं 1.5 घंटे मीटिंग करती हूँ और मेरे दिन में कम से कम 10 से 15 एक कॉल्स होते हैं। और मुझे बताया गया था कि 2-3 लोगों को तुम फोन करना। तो जो मुझे फोन कर रहे हैं वो कॉल्स मैं नहीं गिनती, मैंने किनको किया, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। यू नो, वो ये जो आलस कि अरे उससे बात तो हो गई, नहीं, मैं खुद उठा के मैंने किससे बात, ये मेरा काम है। यू सी, सो फॉर मी दिस इज वेयर आई एम एट। एंड फिर ऊपर आगे जर्नी शुरू होती है आगे, लेकिन बिना डिसिप्लिन के ए का प्रोग्राम मेरे लिए बहुत कठिन है। और मैं शायद थोड़ा फॉर्चुनेट भी हूँ क्योंकि पिताजी फौज में थे, तो हम लोग ये जो जब ये लोग बोलने लगे ना तो मुझे पता नहीं क्यों आई कुड रिलेटेड टू माई फादर, यू नो। और वो ऐसा करते हैं, वो उनका ही वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड मैन। और मैं उस रास्ते पे चलने लगी एंड हियर आई एम। कुछ दिन मुझे भी हो गए हैं सोबर, यू नो। आज पीने की इच्छा नहीं है। आई एम रीजनेबली हैप्पी, आई एम रीजनेबली कंफर्टेबल इन लाइफ। ऊंच नीच ईसीजी सॉरी ईसीजी जिंदगी का चलता रहेगा, लेकिन पैनिक, कैटास्ट्रोफे, सुनामी आ गई जिंदगी में, ये नहीं हुआ है। यू नो, देयर हैव बीन गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स इन रिकवरी। और ये पिंक क्लाउड वगैरह का सिस्टम तो मेरे जिंदगी में तो आया नहीं। और मैं कोई वेट भी नहीं कर रही हूँ। लाइफ हैज ऑलवेज बीन गुड। आज मैं जिंदगी के साथ चल रही हूँ, मैंने जिंदगी के साथ चलना सीख लिया है। पहले जिंदगी एक तरफ जा रही थी और मैं दूसरी ही तरफ चली जा रही थी और मुझे लगता था जिंदगी बेकार है। नहीं, सो दैट्स वेयर आई एम एट। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। आपने मुझे मौका दिया शेयर करने का, जो मेरे मन में था मैंने बोला और आप लोग ने इतने ध्यान से शायद और प्यार से सुना। थैंक यू फॉर लेटिंग मी शेयर। थैंक यू भूपिंदर, आई एम डन। थैंक यू।